वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो सर्किट एनालिसिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीन ब्रांचेस में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल, एसी और इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। और सर्किट एनालिसिस में, या इसको नेटवर्क एनालिसिस भी बोला जाता है, नेटवर्क एनालिसिस भी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। गेट की अगर बात करें, ये स्पेशली गेट के पर्पज से देख रहा हूं, और ईएस ये दोनों में आता है। ठीक है। गेट में जो इलेक्ट्रिकल में इसका वेटेज होता है वो 8 to 10 मार्क्स होता है। ठीक है। ईसी में 10 मार्क्स के करीब होता है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ये 10 मार्क्स के करीब होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है। क्लियर है। अभी सिर्फ हम गेट प्लस सेमेस्टर का डिस्कस करेंगे। ईएस क्या है, उसी के लेवल का है। आप अगर गेट के लिए प्रिपेयर करोगे तो ईएस के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ अभी गेट के लिए फोकस करो, ईएस के क्वेश्चंस में कुछ बात उसी में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर्किट एनालिसिस। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करो तो आपको जब स्टार्ट करते हो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल का या उससे रिलेटेड ब्रांच कोई भी हो, आप उसको अगर स्टडी करना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको बेसिक के दो सब्जेक्ट आने चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, एक तो है हमारा सर्किट एनालिसिस और दूसरा है हमारा सिग्नल एंड सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं प्लस थर्ड एक और सब्जेक्ट आपको जरूर आना चाहिए, अगर आपको हर चीजें आसानी से करनी है, वो है इंजीनियरिंग मैथ। ठीक है। सर्किट एनालिसिस और सिग्नल एंड सिस्टम और इंजीनियरिंग मैथ, अगर ये आपको आता है तो आप आगे के जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। और आपका मन भी लगेगा क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका फिजिकल मीनिंग समझ पाओगे। ठीक है। तो हम वन बाय वन करके इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये मैं अराउंड 40 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा। ठीक है। और मैं बहुत बेसिक से, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और काफी हाई लेवल तक लेके जाऊंगा आपको। गेट, आईएएस के क्वेश्चंस भी कर पाओगे आप, आईएएस इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस भी कर पाओगे। यहाँ आईएएस में इलेक्ट्रिकल एक अलग से सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ईएस में दो ब्रांचेस में आता है, एक इलेक्ट्रिकल में आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ठीक है। ये दोनों ब्रांचेस में पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है। इसके अलावा इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया। ठीक है। उसके बाद बहुत से जैसे पॉलिटेक्निक के बच्चे होते हैं, उनको भी इसके बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको भी पॉलिटेक्निक में उनको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, तो ये आना जरूरी है। ठीक है। तो एनटीपीसी का हो गया, गेल, उसके बाद हमारा एनएफएल हो गया, एनएलसी हो गया। ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्स होते हैं जो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें सर्किट एनालिसिस का वेटेज अच्छा खासा होता है। तो अगर आप यहां से फुल मार्क्स उठा लेते हो, और उठाना भी बहुत आसान है, और सबसे पहले क्या है, ये आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आनी जरूरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। होपफुली आपको पता लग गया होगा कि मतलब क्यों हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। मतलब अगर हम कहें सर पूरे इलेक्ट्रिकल का बैकबोन क्या है, तो वो सर्किट एनालिसिस है। अगर आपको सर्किट एनालिसिस नहीं आता तो आप इलेक्ट्रिकल पढ़ना तो दूर, उसको समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाओ, चाहे मशीन पढ़ने जाओ, चाहे पावर सिस्टम पढ़ने जाओ, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जाओ, या आप उससे रिलेटेड जैसे सर्किट्स में और भी हैं, जैसे सिग्नल एंड सिस्टम हो गया। ठीक है। या कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं आएंगी, आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। बाकी का तो बाद में है, वो सारी एप्लीकेशन साइंस की। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस, और ये सब मैं बहुत आराम से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आपको वन बाय वन सारे लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है।
और जो मैं बुक्स बोलूंगा वो आपको बुक्स फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं क्लास में कराऊंगा वो मोर देन इनफ है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी मोर देन इनफ है जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईईएस तो आपको, या आप सेमेस्टर में आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आईआईटीज में है, एनआईटीज में है, तो जो मैं बुक्स बता रहा हूँ वो ले लो। और वो अगर आप बुक्स पूरा कर लेते हो, उसके सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में बैठो इंडिया के, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सर्किट, हेडिंग करो सर्किट एनालिसिस, ठीक है। इसका जो गेट में वेटेज है वो 8 to 10 मार्क्स है और ये 3 ब्रांचेस में आता है, इलेक्ट्रिकल में आता है, एसी में आता है और इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले पूरे सब्जेक्ट को हमें देखना है क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहला क्या है कि फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, जो हम बेसिक्स में पढ़ेंगे। सेकंड हमें पढ़ना क्या है, डीसी एनालिसिस। फंडामेंटल्स में क्या पढ़ना है सर, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट कैसे होता है, वोल्टेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वोल्टेज डिवीजन पढ़ेंगे, नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे और मैश एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या हमें चाहिए एनालाइज करने के लिए, बल्ब के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकालते हैं, ठीक है। और जैसे आपको अगर कहीं इक्विवेलेंट सर्किट निकालना हो, डेड सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो वो सारी चीजें हम यहाँ डीसी एनालिसिस और बेसिक्स में ही डिस्कस कर लेंगे। ये दोनों बेसिक्स ही गिना जाता है। थर्ड क्या है मेरा, थर्ड है मेरा स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस। स्टेडी स्टेट एसी, स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल एसी एनालिसिस। साइनोसॉइडल का मतलब क्या है, साइनोसॉइडल का मतलब होता है साइन सिग्नल हो आपके पास या कोसाइन सिग्नल हो, ठीक है, कोसाइन सिग्नल हो। इन दोनों में से, इन दोनों को कंबाइंडली हमें साइन या कोसाइन सिग्नल बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ है जो हमें पढ़ना है, वो है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद फिफ्थ हमें जो पढ़ना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स में अब तक जो आपने लिखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये बेसिक्स, तो आपको आना ही चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस से एक क्वेश्चन पक्का आता है और ये हमारा नेटवर्क थ्योरम्स तो पक्का है। एक दो थ्योरम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गई और सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई। सुपरपोजिशन थ्योरम से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसको इनडायरेक्टली यूज करना पड़ता है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गई, ठीक है, और इंटेलिजेंस थ्योरम हो गई। ये सारी थ्योरम्स हमें कम से कम 10 से 12 थ्योरम्स पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीसी ट्रांजिएंट। नेटवर्क थ्योरम्स के बाद है फिफ्थ, इसको रख करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीसी ट्रांजिएंट। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से गेट में एक क्वेश्चन हर साल होता है। सिक्स है हमारा डीसी ट्रांजिएंट्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार होगा श्योर, तो इसको 5 स्टार मार्क कर लो। ये जरूर आना चाहिए और है भी बहुत आसान। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा डीसी ट्रांजिएंट के बाद 7 टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, अगर आप मशीन पढ़ने जाते हो, मशीन पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक सर्किट। उसका सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ही मशीन का मैग्नेटिक सर्किट होता है, तो हमें मैग्नेटिक सर्किट पढ़ना है। 9th जो हमें मैग्नेटिक सर्किट के बाद पढ़ना है वो 3 फेज सर्किट है। 3 फेज सर्किट, और
ये सर इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं है, ये ईसी में नहीं है, ईसी और आईएन को ये नहीं है, बट आईएन को बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आप जब मेजरमेंट पढ़ते हो तो वहां पे आपको 3 फेज सर्किट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप डिवाइसेस पढ़ोगे पावर मेजरमेंट तो वहां पे सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, सिंगल फेज और 3 फेज की पावर मेजरमेंट करनी होती है, तो 3 फेज आना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखना, 3 फेज के बाद हमें पढ़ना है ग्राफ थ्योरी। 10th हमारा है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में देखो हमें क्या स्टडी करना है, ग्राफ थ्योरी नहीं के बराबर आता है, बट हमें पढ़ लेना है यहां पे, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए बुक्स। इसके लिए मैं जो बुक्स रिकमेंड करने जा रहा हूं वो बुक्स देखो, एक है हमारी विलियम हैथ, WH हैथ, ये मैग्रा-हिल पब्लिकेशन का है, मैग्रा-हिल पब्लिकेशन का, ठीक है। तो ये अगर मैं कहूं जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ी थी, उस समय मैंने 4 से 5 बुक्स पढ़ी थी, बट आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हैथ एंड कैमरले जरूर पढ़ें, WH हैथ या ये हैथ एंड कैमरले के नाम से जानी जाती है। तो इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हो विद थ्योरी तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आप किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे ES हो या गेट हो, सब आपको आसान लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये उसके बाद मैं कहता हूं सबसे पहले ये करना। और सर एक और बुक है जो नॉर्मली बच्चे करते हैं, बट वो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा करने का, ए चक्रवर्ती है। सर उसमें गलतियां बहुत है, क्वेश्चन आप यहां से कॉन्सेप्ट सीखो, डायरेक्टली उसके क्वेश्चन आप करो, आप कर ले जाओगे सारे क्वेश्चन, बट ये नहीं करना है, वहां से आपको कुछ नहीं सीखना। कई बार कुछ क्वेश्चन गलत भी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड बुक है वो है FF2 बुक है। ये दोनों सफिशिएंट है, यहां पे ट्रांजिएंट आप स्टडी कर सकते हो। FF2 में ट्रांजिएंट बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, वो आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये एक और बुक अगर आप चाहो तो कर सकते हो।